Morning student, today we will discuss the purchase return book, right? तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है अदर सब्सिडरी बुक्स। तो आज अपन डिस्कस करेंगे परचेज रिटर्न बुक। अब ये परचेज रिटर्न बुक है क्या? तो राइट, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द गुड्स सेंट बैक टू द सप्लायर। तो जो भी आपने सामान उधार खरीदा है, अगर वो सामान आप कस्टमर को वापस करोगे, दैट मीन्स सप्लायर को वापस करोगे, तो आपको उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो परचेज रिटर्न बुक में करनी है। ठीक है, तो राजेश का मैं आपको बताना चाहूँगा कि परचेज रिटर्न बुक जो है, इसमें कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको ये बुक बनानी पड़ेगी, राइट? तो सबसे पहले मेरे पास है गुड्स रिसीव्ड में बी डिफेक्टिव। अगर आपने जो सामान ख़रीदा है, अगर वो डिफेक्टिव है तो आपको वो सामान वापस करना पड़ सकता है, और जितना भी सामान आप वापस करोगे उसकी रिकॉर्डिंग हम परचेज रिटर्न बुक में करेंगे, राइट? दीज मे नॉट बी ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी। अगर आपने गुड्स खरीदी है और वो उस क्वालिटी की नहीं है जिस क्वालिटी की आपको चाहिए, तो उस केस में भी आपको गुड्स वापस करनी पड़ सकती है। तो जितने भी आप गुड्स वापस करोगे उसकी रिकॉर्डिंग आप परचेज रिटर्न बुक में करोगे। राजे, थर्ड रीज़न हो सकता है कि दीज मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर प्लेस। तो जिस तरह का ऑर्डर आपको प्लेस किया गया है, अगर सप्लायर उस तरह का सामान आपको डिलीवर नहीं करता तो हमें सामान वापस करना पड़ सकता है, और उसकी रिकॉर्डिंग भी आप परचेज रिटर्न बुक में करोगे, राइट? और हो सकता है कि जो गुड्स आपने ख़रीदी हैं वो आपके पास लेट पहुँचें। तो अगर गुड्स लेट पहुँचती हैं तो उस केस में भी आप गुड्स वापस कर सकते हो, और जितनी भी गुड्स आप वापस करोगे उसकी रिकॉर्डिंग आप परचेज रिटर्न बुक में करोगे, राइट? और अगर सप्लायर ने आपसे प्राइजेस ज़्यादा चार्ज किए हैं, तो आप अगर प्राइस की एडजस्टमेंट करना चाहते हो, प्राइजेस को ठीक करना चाहते हो, और सप्लायर भी इसके लिए एग्री है, तब भी आपको उसकी जो रिकॉर्डिंग है डेबिट नोट के थ्रू इसी परचेज रिटर्न बुक में करनी है। तो चलिए स्टूडेंट, पहले आप फॉर्मेट देखें कि परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट क्या है, उसके बाद आप एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व करोगे, और जो भी एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे, आप सभी स्टूडेंट को साथ में होमवर्क भी मिलेगा कि जो एग्जाम्पल आप कर रहे हो उसको भी आपने नोटबुक पे नोट करना है विद स्टेटमेंट, और एग्जाम्पल के साथ में जो फॉलो अप है आपने सभी ने उसकी स्टेटमेंट और उसका सोल्यूशन भी करके देखना है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करोगे। तो आज इसका फॉर्मेट में सबसे पहले हमारे पास डेट वाला कॉलम होएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम होने वाला है डेट का, तो डेट इज़ द फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे आप बना रहे हो परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। तो सबसे पहले कॉलम आपका हो गया डेट का, उसके बाद आपको कॉलम ड्रॉ करना है परचेज का, पर्टिकुलर का। यहाँ पे आप कॉलम ड्रॉ करोगे पर्टिकुलर, और पहला कॉलम हो गया डेट का। इसके बाद आपको डेबिट वोचर, एक कॉलम बनाना है आपने डेबिट वोचर का, डेबिट वोचर। अब ये डेबिट वोचर है क्या? जब आप गुड्स वापस करोगे तो आपको एक बिल भी तैयार करना पड़ेगा जिसमें क्वांटिटी की डिस्क्रिप्शन दोगे कि आप कौन सा सामान वापस कर रहे हो, और LF लेज़र फोलियो। उसके बाद डिटेल और अमाउंट का कॉलम होएगा, डिटेल, और इसके बाद कॉलम होएगा अमाउंट का, राइट? तो ये है आपका स्ट्रक्चर परचेज रिटर्न बुक का। तो स्टूडेंट, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डेबिट नोट क्या चीज़ है, ठीक है? ये जो डेबिट नोट है एक्चुअल में परचेज रिटर्न बुक बनाने का एक सोर्स है। ये एक ऐसा बिल है जो कि परचेज़र तैयार करेगा और ये सप्लायर को इशू करेगा। इसमें उसने लिखा होगा भी कौन सा गुड्स उसने वापस किया है, और जो सप्लायर है वो राजे डेबिट नोट रिसीव करते ही जो है परचेज रिटर्न बुक जो है इसके बदले में आपको एक डेबिट नोट इशू करेगा। तो अपन ने परचेज रिटर्न बुक तैयार करनी है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 8.35,
पेज नंबर 8.35। तो इस पे आपको ये स्टेशन अपन स्टार्ट करवा रहे हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी आप सामान खरीदोगे, अगर वो डिफेक्टिव हो गया या किसी कारण से वापस करना पड़ गया, तो आपको डेबिट वोचर ज़रूर तैयार करना है। ये आप सप्लायर को दोगे और सप्लायर इसके अगेंस्ट आपको क्रेडिट नोट देगा। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भल्ला कारपेट्स प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक। तो अभी ये जो परचेज रिटर्न बुक आप बना रहे हो, ये परचेज रिटर्न बुक जो है आपकी भल्ला कारपेट्स की है। भल्ला कारपेट्स, भल्ला कारपेट्स। तो इसमें इन्होंने बताया है कि अप्रैल 3 को, ईयर आपका 2019 है, मंथ अप्रैल, और अप्रैल 3 को आपने सामान वापस किया है निर्दोष मिल। सप्लायर का नाम है मैसर्स निर्दोष मिल्स। तो आपने मैसर्स निर्दोष मिल से सामान ख़रीदा होगा, आप इसको वापस कर रहे हो आप, और इसकी जो प्लेस है वो है सूरत। तो आपका सप्लायर सूरत का है और आप इसे क्या कुछ वापस कर रहे हो, आपने 100 पीसीज इसको वापस कर दिए। और ये है आपका 2x4 का स्किन शेप्स। ये प्रोडक्ट आपने उसको वापस किया है 150 पीसेस, और इसका रेट है पर प्रोडक्ट का 400 रुपीज़। तो आपको क्या करना है, 150 जो कि आप क्वांटिटी वापस कर रहे हो और पर यूनिट का रेट है 400, इसको मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो 60,000 का अमाउंट आएगा इसको आपने डिटेल में लिखना है। और उसके बाद आप 80 पीसेस वापस कर रहे हो, 80 पीसेस अब वापस कर रहे हो 5/8 स्किन शेपर, और इसके पर यूनिट का रेट है ₹700। अब 80 जो क्वांटिटी आपने वापस की है, इसको पर यूनिट 700 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 56,000। तो आपने ये दो चीज़ें निर्दोष मिल्स को वापस की हैं। जैसे आपने ये एंट्री पूरी कर ली तो पर्टिकुलर में लाइन लगा दें। अब 60,000 और 56 को आपने ऐड करना है। जो नेट अमाउंट है वो अमाउंट वाले कॉलम में एंटर होगा, दैट इज़ 1,16,000। तो इस तरह से आपने पहली एंट्री रिकॉर्ड कर ली है और आपने ये जो गुड्स है वो निर्दोष मिल्स को वापस किया है। फिर आपने मैसर्स BBN, ये आपका नेक्स्ट सप्लायर है केमिकल्स, और ये बनारस से है। तो आपकी ये जो सप्लायर है वो बनारस का है। इसको भी आपने जो कुछ भी वापस किया उसकी रिकॉर्डिंग करने से पहले आपने सप्लायर का नाम लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है। इसको आपने 30 सिनरीज़ आपने इसको वापस की हैं, और इसका रेट है पर यूनिट का 920, और आपने अब 30 को 920 से मल्टीप्लाई करना है तो डिटेल में हमारे पास अमाउंट आएगा 27,600। तो आपने 30 सिनरीज वापस कर दी हैं। अब राजे आपने 40 फुल कट स्किन्स वापस किए हैं आपने। प्रोडक्ट का नाम है कट स्किन्स, आपने ये वापस किए, और आप देख रहे हो कि पर यूनिट का रेट है 200। आपने 40 को 200 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास अमाउंट आ जाना है 8,000। ठीक है जी। अब आपने
27,600 को ऐड करना है 8,000 से, आपके पास अमाउंट आ जाना है 35,600। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, अब आपने ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करना है 35,600 पे। आपका ट्रेड डिस्काउंट है 5%, ट्रेड डिस्काउंट है 5%। अब 5% निकालोगे तो ये आ जाएगा 17,080। अब 17,080 आ गया, अब वो इसमें से लेस कर दीजिए, आपके पास 33,000 का जो अमाउंट है 33,820 का अमाउंट आ जाएगा। इस तरीके से इसमें ट्रेड डिस्काउंट थी तो आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दी, तो आपकी सेकंड ट्रांजैक्शन नोट हो गई है। अब हमारे पास एक ट्रांजैक्शन रह गई है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपने थर्ड ट्रांजैक्शन जो है उसको फिट करना है। अपने पास प्लेस कम है तो इसलिए यहाँ से रब करके थर्ड ट्रांजैक्शन को आप फिट करेंगे। अभी जो थर्ड ट्रांजैक्शन है उसमें क्या है कि अप्रैल 14 को आपने थर्ड सप्लायर को सामान वापस किया जिसका नाम है मैसर्स प्रेम ब्रोस। मैसर्स प्रेम ब्रोस, आपने मैसर्स प्रेम ब्रोस को सामान वापस किया जैसे 25 हाफ मून्स, 25 हाफ मून्स उसको वापस किए हैं और इसका पर पीस का रेट है ₹600। तो अभी आपने 25 को 600 से मल्टीप्लाई करना है और आपका अमाउंट आ जाना है 15,000, जिसको आपने डिटेल में लिखना है। इसके बाद आपने 64 फुट मार्क्स वापस किए हैं, 64 फुट मार्क्स, और इसके पर यूनिट का जो रेट है वो है 220। तो 220 रुपये का एक पीस है। 64 को आप मल्टीप्लाई करोगे 220 से तो यू विल गेट द 14,080 रुपीज़, 14,080 रुपीज़। अब इन दोनों को ऐड करना, आपने ऐड करेंगे तो आपके पास 29,080 रुपीज़ आ जाएंगे, राइट। अब इस क्वेश्चन में आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है और ये ऑलरेडी डिस्कस है कि जब हमारी नेट अमाउंट निकल जाए तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करना आपने। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है 10%, इसको आप 29,080 रुपीज़ के ऊपर अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास अमाउंट आएगा 2908। अब जैसे ही आप 29,080 रुपीज़ में से माइनस करोगे तो आपके पास अमाउंट आने वाला है 26,172। अब अमाउंट वाले कॉलम में मैंने अमाउंट लिखा 26,172 और दो अमाउंट आप पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जितने भी फिगर्स आपको अमाउंट वाले कॉलम में दिख रहे हैं सबको ऐड करना है और ऐड करने के बाद आप देखोगे कि आपका टोटल 1,75,000 और 992 आ जाएगा। तो आपने तीन पार्टियों को टोटल जो सामान वापस किया 1,75,992 का है। इसको आप ग्रैंड टोटल मान सकते हो, दिस इज़ द ग्रैंड टोटल। तो इस तरीके से ये जो परचेज बुक है आपने बनाई है, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपने कोई सामान कैश ख़रीदा है और फिर वापस कर रहे हो तो वो रजिस्टर इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। जैसे अप्रैल 12 को क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिटर्न टू दिलशाद कारपेट्स कोलकाता फॉर कैश। अगर आप सामान वापस कर रहे हो और वो आपको कैश दे रहा है तब आप उसकी रिकॉर्डिंग परचेज रिटर्न बुक में नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने सामान पहले उधार ख़रीदा है और फिर आप सामान वापस कर रहे हो किसी रीज़न से, तब आप उसकी रिकॉर्डिंग इस परचेज रिटर्न बुक में करोगे। तो ये एग्जांपल नंबर 11 है जिसकी स्टेटमेंट और सोल्यूशन आपने नोट कॉपी के ऊपर नोट करना है। और इसके साथ आपको होमवर्क भी है कि फॉलोअप 11 इसी एग्जांपल के साथ आपको सेल्फ ट्राई करनी है, कॉपी पे स्टेटमेंट लिखनी है और इसका सोल्यूशन भी आपने सेल्फ करना है। सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आए तो ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करना है। अब मैं आज बात करूँगा कि आपको ये जो परचेज रिटर्न बुक है इससे आपने लेजर कैसे बनाने हैं, पहली बात। और दूसरी बात,
ये जो परचेज टर्न बुक है वो कॉलमर भी होती है, यानी कि टैक्सेस का बॉक्स अलग लगेगा। अगर आपने कोई फ्रेट वगैरह पे किया है तो उसका खर्चा, उसका कॉलम अलग बनेगा, राइट। तो कॉलमर जो परचेज टर्न बुक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।